channel Gyan Niketan Education Care. Students, in previous video you study about C character set, constant, variable and keywords. Data type in C. And today I will teach you understanding the program in C, instructions in C programming language and C programming operators. So students, first of all I will discuss about understanding the program in C. स्टूडेंट्स, ये है आपके प्रोग्राम जो आपको सी में कुछ प्रोग्राम्स है। अब मैं आपको इनको डिटेल्स में एक एक करके बताऊंगी। तो लाइन 1 से लाइन 4 यानी कि आपका फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिस प्रोग्राम कॉलर एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड एस्ट्रिस फॉरवर्ड स्लैश। तो ये आपको लाइन 1 से लेके लाइन 4 तक जो है प्रोग्राम वो है आपका दिस इज द कमेंट इन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम में आपका एक स्टेटमेंट है, कमेंट है, जिसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ लाइन नंबर 5 की। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ कमेंट और ए टेक्स्ट और स्टेटमेंट। जैसे कि लाइन 1 से लाइन 4 तक का आपका जो एक आपका मल्टी लाइन कमेंट है, उसी तरह से ये भी आपका एक कमेंट ही है और एक अनदर वे ऑफ कमेंट है जो कि जिसे हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। जैसे कि 1 से 4 तक का जो लाइन था आपका मल्टी लाइन कमेंट था और ये है आपका सिंगल लाइन कमेंट। लाइन 6 to 7 जो है आपका ये आपका हैज इंक्लूड इज नॉन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये जो आपका है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि बताता है टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड टेक्स्ट फ्रॉम अनदर फाइल। जो कि आपको क्या बताता है, इट कंप्यूटर टेल्स द कंपाइलर को बताता है कि टेक्स्ट को कहां से इंक्लूड करना है किसी अन्य फाइल से। अब मैं बात करती हूँ लाइन नंबर 8 की जो कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन। ये क्या है, मेन फंक्शन का स्टार्ट है, शुरुआत किससे करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन। जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं तो इस फंक्शन से हम उसकी शुरुआत करते हैं। अब आपका जो लाइन नंबर 9 है उसी में लास्ट में बताऊंगी लाइन नंबर 9 और 17 को। अब मैं बात करती हूँ लाइन नंबर 10 की जो कि एनी वेरिएबल जहाँ पे हमने इंटीजर लिया है ए बी एंड सी। ये जो बताता है कि एनी वेरिएबल दैट वी नीड टू यूज मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर यूजिंग इट। ये बताता है कि कोई भी वेरिएबल हम लोग को उसकी आवश्यकता होगी, मतलब डिक्लेयर करते हैं उसको यूज करने से पहले कि हमने मतलब उसको डिक्लेयर करते हैं इसको यूज करने से पहले। अब आपका है लाइन नंबर 11 जो है वो वैल्यू असाइन करता है किसके लिए, जो हमने वेरिएबल लिया है ए बी और सी, ए और बी जो 10 लाइन में। अब बात करती हूँ मैं लाइन नंबर 12 से 15 की। हियर आर वैल्यूज आर गेटिंग असाइन्ड टू द वेरिएबल। जो आपने 10 में लिया है ए बी सी, वहां पे हम उसका वैल्यू पुट करते हैं, ए के लिए वैल्यू, बी के लिए वैल्यू, और यहाँ पे वो परफॉर्म करता है क्या, एडिशन की बात हो रही है, परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे एडिशन 14 में, और यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है आपका लाइन नंबर 15 में कि सी इक्वल टू ए प्लस बी जो कि आपके एडिशन का ऑपरेटर है। अब बात करती हूँ मैं लाइन नंबर 16 की जो कि आपको क्या करता है, इट नीड्स टू बी डिस्प्लेड वैल्यू ऑन द स्क्रीन। मतलब आफ्टर असाइनिंग द वेरिएबल्स जो हमने 12 से 15 लाइन के बीच में हमने जो असाइन किया है वेरिएबल, उसको उसके बाद हमें आवश्यकता होती है किस वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। तो हम कौन से लाइन के प्रोग्राम को यूज करते हैं, लाइन नंबर 16। अब बात करती हूँ मैं लाइन 9 to 17 यानी कि लाइन 9 से सीधा 17 की। तो शुड बी इनक्लोज इन ओपनिंग एंड सी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ये क्या करता है, इनक्लोज करता है आपके ओपनिंग एंड सी क्लोजिंग ब्रैकेट्स को। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ प्रोग्राम्स सी में। एंड अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंस्ट्रक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट्स, ये है आपके इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन
सी। कितने तरह के होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में? आपके 3 तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फर्स्ट है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट जो है आपका टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन सी। यानी कि सी में जो हम किस प्रकार का, किस टाइप का हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको डिक्लेयर करता है हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब सेकेंड आपका क्या है? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये है आपका आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यानी कि वेरिएबल को जो वैल्यू पुट करते हैं उनके अरिथमेटिक के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम कौन करता है? आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस करता है। एंड लास्ट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इफ else, break, go to, switch, etc are called control statement। जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी आपके स्टेटमेंट लिखे, आप जो भी वेरिएबल पुट करते हैं, ये चाहे जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जितने भी आपका स्टेटमेंट है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको बदलने के लिए, उसमें कुछ मतलब ये आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, सब में आपको उस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि आपका क्या है? इंस्ट्रक्शंस है सी प्रोग्रामिंग में। स्टूडेंट्स अब मैं बात कर रही हूँ आपको सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स की। अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स ये है आपका ऑपरेटर्स, यानी सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच ऑपरेट ऑन वैल्यू और वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स आपका ऑपरेटर्स क्या है? आपका एक प्रकार का सिंबल है जो कि ऑपरेट करता है आपके वैल्यू और वेरिएबल को। या जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेते हैं प्लस, एक आपका ऑपरेटर है जो कि सिंबल है जो कि क्या करता है? परफॉर्म करता है आपके एडिशन को परफॉर्म करने का काम करता है ये प्लस। वैसे ही अगर ये माइनस लेते हैं, ये भी आपका एक ऑपरेटर है जो परफॉर्म करता है सब्ट्रैक्शन को। तो देयर आर फॉलोइंग ऑपरेटर्स। यहाँ पे आपके कुछ ऑपरेटर्स के टाइप्स दिए गए हैं जिनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड है रिलेशन ऑपरेटर्स, एंड फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड फिफ्थ इज कंडीशनल ऑपरेटर्स। मैं आपको अब एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहला जो है आपका है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर आप लोग पहले क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का काम करता है, जिसमें आपको आता है प्लस, माइनस, स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, और फॉरवर्ड स्लैश जो कि डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं, और परसेंटेज जो कि आपके रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। जब डिवाइड करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो इसका यूज करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है डाटा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ ऐसे वैल्यू देते हैं जब उनको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आपका रह जाता है। तो ये आपके ऑपरेटर से 1 2 3 4 5, जिसका नाम क्या है? फर्स्ट ऑपरेटर है वो ऐड करने का काम करता है, एडिशन को परफॉर्म करता है, जो कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। और ये सेकंड जो है आपका माइनस का सिंबल है जो कि आपके सबट्रैक्ट को परफॉर्म करता है, यानी कि हम वैल्यू जब सबट्रैक्ट करना हो तो इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जिसको सिंपल भाषा में स्टार भी बोलते हैं, तो ये काम क्या करता है? मल्टीप्लाई करने का काम करता है। और ये फोर्थ आपका जो है फॉरवर्ड स्लैश जो कि आपका क्या करता है? डिवीजन का काम करता है। जब किसी वैल्यू को डिवाइड करना हो तो परसेंटेज जो है आपको रिमाइंडर, जब आपका डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालने के लिए इस ऑपरेटर का यूज करते थे। ये आपके जो 5 है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जो कि हमारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। अब मैं बात करती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। ये जो आपका है ये ऑपरेटर्स है जो
इक्वल टू होता है, दिस ऑपरेटर साइन द वैल्यू इन राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। ये तो आपका हो गया। अब बात है आप किसकी मैं बात कर रही हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, जो क्या करता है कि द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू। ये इसमें आपका कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, आपका इक्वल टू है। कौन सा है, इक्वल टू, जो कि आपकी असाइन करता है वैल्यू को राइट साइड टू लेफ्ट साइड, किस साइड से, राइट साइड टू लेफ्ट साइड। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि ऑपरेटर आपका हो गया इक्वल, और यहाँ पे एग्जांपल ए इक्वल बी, तो सेम एज क्या हो जाएगा, आपका ए इक्वल बी, और अगर प्लस इक्वल लेते हैं तो ए प्लस इक्वल टू बी, तो ए इक्वल ए प्लस बी। तो ये क्या करता है, शाइन करता है वैल्यू को, यहाँ पे मिल गया, ये ऑपरेटर है, यहाँ पे एग्जांपल इक्वल टू बी, तो उसका सेम आपका क्या आएगा, इक्वल टू बी आएगा, और प्लस इक्वल टू है, अगर ए प्लस इक्वल टू बी, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब मैं आपको बताती हूँ रिलेशन, इससे साफ पता चलता है दो वैल्यू के बीच में रिलेशन को स्थापित करने का काम करता है कौन सा, रिलेशन ऑपरेटर्स। तो रिलेशन ऑपरेटर चेक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, जो आपके ऑपरेंड्स होंगे उनके बीच ये क्या करता है, रिलेशनशिप को चेक करता है। जैसे कि यहाँ पे आप इसके आपके कुछ होंगे रिलेशन ऑपरेटर के, इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाए, इक्वल टू हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन। यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ 5 इक्वल टू 3, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि 5 इक्वल 3 के इक्वल नहीं होता है। अगर वही मैं लेती हूँ 5 ग्रेटर देन 3, रिटर्न ट्रू, वही लेती हूँ 5 लेस देन 3, रिटर्न फॉल्स। वो कैसे, क्योंकि मैं यहाँ देखते हूँ कि ये क्या है आपका, ये इक्वल टू है, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स के है सिंबल, इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है 5 इक्वल टू 3, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि 3 आपका 3 के बराबर नहीं होता है। और मैं सेकेंड एग्जांपल ग्रेटर देन का लेते 5 ग्रेटर देन 3, तो वो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। लेकिन फिर मैं वही यहाँ पे लेती हूँ 5 लेस देन 3, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि 5 जो है वो 3 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। अगर वही मैं यहाँ पे आपको अगर ले लेती हूँ 5, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा, क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो इक्वल टू 5 होता है। अगर वही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 7, तो ये क्या करेगा, आपका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे 5 लेस देन 5 आपका लेस देन 6, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। देखते हो कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, रिलेशन ऑपरेटर जो है वो रिलेशनशिप को चेक करता है, जो हमारे ऑपरेटर्स दिए जाते हैं उनके रिलेशनशिप को चेक करने का काम करता है आपका रिलेशन ऑपरेटर्स। यानी कि आपका 5 इक्वल टू 5 तो ट्रू होगा, क्योंकि 5 जो है 5 के बराबर होता है, और 5 ग्रेटर देन 7, तो ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है 7 से छोटा होता है, ना कि बड़ा होता है। अब यहाँ पे 5 लेस देन 6, तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है, कम है, तो इसलिए क्या हो गया, ट्रू। तो इस तरह जिस तरह हम वैल्यू देंगे उस तरह का हमारा ये चेक करके रिलेशन बताएगा। अब है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो यूज करते हैं हम किससे, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए, जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं, ये ऑपरेटर यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि मीनिंग ऑफ ऑपरेटर्स, इसका मतलब क्या होगा आपका, लॉजिकल एंड। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं, इफ C equal to 5
and d equal to 2, then c equal to 5, logical and d greater than 5, return false। देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटर्स लॉजिकल एंड, इसको क्या कहेंगे, लॉजिकल एंड। अभी ये लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि इफ c इक्वल टू 5 लेते और d इक्वल टू 2, वैल्यू हमने c का लिया है 5 और d का वैल्यू लिया है 2, तो यहाँ पे देन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है आपका c इक्वल टू 5, लॉजिकल एंड d ग्रेटर देन 5, तो d रिटर्न फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे c इक्वल टू आपका क्या है, c इक्वल टू 5, तो c जो है 5 के बराबर है यहाँ पे, और d ग्रेटर देन 5, तो जो d जो है d का वैल्यू कितना है 2, तो 2 जो है वो बड़ा नहीं है 5 से। क्यों? क्योंकि 2 का वैल्यू, d का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5, तो 5 से जो 2 होता है वो छोटा होता है, इसलिए क्या करेगा आपका वैल्यू कैसा रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा वैल्यू आपका। अब लास्ट है आपका कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो दो आपके सिंबल को लेता है, आपका क्वेश्चन मार्क और एक आपका है कॉलन। एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ बताया c इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन मार्क है आपका यहाँ पे, फिर रिजल्ट आया 10 आएगा या फिर एक आपका -10। तो देखते हैं 10 या फिर -10 आपका पॉजिटिव और निगेटिव में कैसे आंसर आता है। अगर आपका c जो है वो ग्रेटर देन 0, c जो है आपका c का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो आपका क्या आएगा, वैल्यू आपका 10 आएगा, और अगर आपका c का वैल्यू जो है 0 से कम है तो वैल्यू आपका रिजल्ट आपका क्या आएगा, -10 में आएगा। तो स्टूडेंट आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हुआ। अब आपको जो बाकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और आपको बाकी का आपको नेक्स्ट चैप्टर जो होगा नेक्स्ट टाइम आपको बताया जाएगा।